अब हम लोग पढ़ेंगे क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन 100 यूनिट क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन एज WW परसेंटेज और मास परसेंटेज डिनोटेड बाय WW यूनिट जीरो। इसका कारण है हम लोग रट्टा मार पढ़ाई पढ़ते हैं। तो WW परसेंटेज का इंग्लिश में क्या हो गया? क्वांटिटीज ऑफ सॉल्यूट इन 100 यूनिट क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन एज WW परसेंटेज और मास परसेंटेज डिनोटेड बाय WW परसेंटेज यूनिट जीरो। यानी WW परसेंटेज का भी यूनिट जीरो होता है। क्लियर है? इस सब का यूनिट जीरो होता है। जैसे आप लोगों ने कल देखा ना, मोलारिटी का यूनिट है मोल बटा लीटर, मोलालिटी का यूनिट है मोल बटा केजी, वैसे इसका यूनिट क्या है? जीरो। अब दूसरा क्या है? ppm पार्ट्स पर मिलियन, यानी क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन 10 लाख यूनिट क्वांटिटीज ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन एज पार्ट्स पर मिलियन डिनोटेड बाय ppm यूनिट जीरो। यानी 10 लाख सॉल्यूशन, 10 लाख यूनिट क्वांटिटी के सॉल्यूशन में सॉलिड की क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? ppm। इसका यूनिट जीरो है। अब अगला क्या है? PPO पार्ट्स पर ओन। क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन 1 यूनिट क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन एज PPO यूनिट जीरो डिनोटेड बाय PPO। क्वांटिटी अब PPT पार्ट्स पर थाउजेंड। क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन 100 यूनिट क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन एज PPT डिनोटेड बाय PPT एंड यूनिट इज जीरो। बाद में बंद किए थे बोल के बहुत अच्छा। If 5 gram of glucose dissolved in 5 kg of water, calculate the WW percentage, ppm, PPO and PPT। इसका मतलब 5 kg जल में 5 ग्राम मात्र, जल कितना है? 5 kg, उसमें मात्र 5 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है। तो विलयन में यानी सॉल्यूशन में ग्लूकोज का मास परसेंटेज ppm, PPT, PPO की गणना करें। एक तीर से 4 शिकार। एक के सवाल में सबको बनाएंगे। तो सवाल को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में देख लीजिए और कैसे बनेगा। सवाल को बनाने के लिए सबसे पहला सॉल्यूशन का कोई भी सवाल बनाइए ना, एक चीज तो जरूर रफ में लिख लीजिएगा या सामने, क्या? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। याद रहे सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? जो ज्यादा हो। सॉल्यूट जो कम हो। तो कम कौन है? 5 ग्राम ग्लूकोज कम है ना। और सॉल्वेंट कितना है? वाटर है सॉल्वेंट 5 kg का मतलब 5000 ग्राम। 5 kg मतलब 5000 ग्राम। कुछ लोग क्या कहता है, सर 5 kg को तो कन्वर्ट करना होगा ना, तो लगता है जैसे लग रहा है कि किसी देश का सरकारें पलट रहा है। 5 kg में 5000 ग्राम नॉर्मली होता है। अब इसमें कन्वर्ट क्या करना है भाई? सॉल्यूशन कितना हो गया भाई? 5005 ग्राम। इंक नहीं भरे थे क्या? अब ये ग्लूकोज है, ये वाटर यानी कि जल है, और ये क्या है? सॉल्यूशन यानी कि विलयन। अब बोलिए, ये सारा का सारा सॉल्यूशन में निकालना है कि सॉल्वेंट में? डिफिनेशन को पढ़िए ध्यान से, डिफिनेशन पढ़िए। सॉल्यूशन में निकालना है कि सॉल्वेंट में? सॉल्यूशन में। तो सॉल्वेंट को इग्नोर कीजिए। अब लिखिए 5005 ग्राम में 5 ग्राम क्या है? ग्लूकोज है ना। ग्लूकोज, इसलिए 1 ग्राम में तीसरा क्लास का है ये यूनिटरी मेथड। हाँ, इतना में इतना तो एक में कौन कौन बता सकते हैं? यानी तीसरा में इतने लोग मैथ पढ़े। बहुत क्या बात।
5000 ग्राम में 5 ग्राम ग्लूकोज, तो 1 ग्राम में कौन कौन बता सकते? आप लोग एक बार पीछे का बुक उल्टाइएगा, 3 क्लास का मैथ में दिया हुआ है, 3, 4, 5 में नहीं समझे? हम तो ये समझ के आए कि हम 12 के स्टूडेंट को पढ़ाने जा रहे हैं, यहाँ तीसरा चौथा के स्टूडेंट है, कैसे होगा? चलिए बहुत बढ़िया बता रहा हूँ। 1 ग्राम में 5 ग्राम ग्लूकोज बटा 5005 हो गया। ग्राम लगा दीजिए, इसलिए कितना में? 100 में। 100 में जो निकलता है उसी को ना परसेंटेज बोलते हैं जी। 100 में कितना हो गया? 5 ग्राम ग्लूकोज बटा 5005 गुना 100, यानी मामला क्या हो गया? 500 बटा 5005 ग्राम। ग्राम पहले ही कट चुका है, अब 500 में 5005 से भागा दीजिए, धांस एकदम गर्मे गर्म। गौर से देखेंगे, पीपीटी निकालना है। अगर पीपीटी निकालना है तो 100 में नहीं 1000 में निकाल दीजिए, और 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है? हो गया पीपीटी में। अब ये क्या हो गया? अब ये हो गया पीपीटी। इसी में आपको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर हो गया? पीपीएम में निकालना है, पार्ट्स पर मिलियन में, तो जैसे ही यहाँ मिलियन होगा, यहाँ और 3 शून्य बढ़ जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। जैसे ही आप 10 लाख में निकाले, ये क्या हो गया? पीपीएम हो गया। अब ये गायब हो गया। ठीक है? जैसे ही आप इसको टी किए, पीपीटी यानी पार्ट्स पर 1000, ये गायब हो गया। यहाँ पे जो 100 से मल्टीप्लाई किए थे वहां 1000 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन जैसे ही आप इसको पीपीएम करते हैं, यहाँ और 3 जीरो यानी 10 लाख हो जाता है। क्लियर हो गया? नहीं बुझा रहा है? बुझा रहा है कि नहीं जी? जिनको नहीं बुझा रहा है, वो जिनको बुझा रहा है उससे डिस्कशन कर लेंगे। ये भी एक तरीका है। अब पीपीओ कहाँ है जी? 1 में। ये है पीपीओ। पीपीओ पहले ही निकल गया है बिना निकाले। ये क्या है? पीपीओ है। तो पीपीएम निकालिए। पीपीएम सबसे बड़ा आएगा, क्योंकि 5 पे कितना शून्य हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो? अब भागा कितना से होगा? 5005 से। राउंड फिगर में ले लीजिए इसको, 5 को हटा दीजिए। मान लीजिए कि 5 का क्या वैल्यू है 5000 के सामने, तो कई जीरो कट गया? 3 जीरो। और इससे कितना बार में कट गया? 1 बार में। 1000 पीपीएम। पीपीएम कितना आ गया? 1000 पीपीएम आ गया। पीपीएम बराबर 1000। नहीं बुझाया? बहुत भारी सवाल था ना, बहुत भारी सवाल था, एकदम बुझीबे नहीं किया। बुझाया जी? डब्ल्यू परसेंटेज निकालना है 100 में, पीपीटी निकालना है 1000 में, पीपीओ निकालना है 1 में, पीपीएम निकालना है 10 लाख में। क्लियर हो गए?